मजाक के लिए बोल रहा था मैं, पेट साफ होता है रोज। No. We are not. The show is obviously serious, but we are not serious people. When you are this good looking. हाय, मेरा नाम यशी है और मैं हूँ मिर्ची से, और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है। स्टारकास्ट बहुत अमेजिंग है और मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी हूँ IC814 के साथ में। नर्वस क्यों हो? मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ एक्चुअली, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा इंटरव्यू से पहले ऑब्वियसली लाइक यू नो वी आर गोना बी हैविंग अ वेरी हार्ड हिटिंग कॉन्वर्सेशंस, बट पता नहीं मुझे आप लोगों से पहली बार, मतलब ऐसा 15 साल के करियर में पहली बार ऐसा डर लग रहा है इंटरव्यू लेते हुए। पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर से फायरिंग होना शुरू हो जाएगी। अरे बाप रे। No. We are not. The show is obviously serious, but we are not serious people. We can. हाँ, आप कुछ भी पूछ सकते पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग सब कितने टायर्ड हो? हो। अरे बाप। सुबह से इतने सारे जिंदगी से। नहीं। वो कॉन्वर्सेशन सर कैमरे बंद करने के बाद करते हैं, तो मेरी तो कहानी सुन के आप नहीं, बिल्कुल नहीं थके हैं। बोलिए क्या बात है? बताइए। हाँ बोलिए। है थके हैं? मैं बिल्कुल नहीं। आप थकी हैं? बिल्कुल नहीं। दिया जी, दिया तो थकती नहीं कभी। मैं नहीं थकती। थोड़ी सी बदहजमी है बट ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि विजय की बदहजमी कैसे दूर हो सकती है, प्लीज। दादी माँ के मोस्ट वेलकम। मजाक के लिए बोल रहा था मैं, पेट साफ होता है रोज। किस तरीके की प्रेपरेशन आपने करी है इन जनरल इस रोल के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है और सब कुछ फैक्ट्स पे बेस है, और जैसे ये सीरीज आएगी तब बहुत सारे लोग इंटरनेट पर बात करना शुरू करेंगे कि ऐसा नहीं था वैसा था। तो क्या प्रेपरेशन करी है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट कि आखिर हुआ क्या था? I think what's, as an actor, the thing that you need to prepare for is the part that you're playing, and beyond that, it's not really in your control. So, जो समय था 1999, वो वक्त कैसा था? What was the media and the nature of the media at that time? Women in journalism, उनका जो रोल था वो क्या कर रही थी, वो कैसा महसूस कर रही थी? ये किरदार एक एडिटर का है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बहुत लंबे समय से जर्नलिस्ट हैं, और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे ये जानकारी मिली कि 1999-2000 में ये जब हादसा हुआ था तो वो क्या कर रही थी, वो क्या महसूस कर रही थी, और इन जनरल उनका जो वर्क एटमॉस्फेयर था वो कैसा था। एंड देन ऑफ कोर्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ द राइटिंग। लिखा क्या गया है, और उस जो सीन्स जो लिखे गए हैं उससे आपको क्या मिल रहा है, उससे आपको क्या समझना है और क्या कन्वे करना है। एंड दैट अनुभव इज सो इफेक्टिव विद डूइंग हिज डायलॉग्स especially are just amazing. I really enjoy reading his material, and the scenes were great fun to read, and I was like, this will be great fun to do, because the jugalbandi between Amrita Puri's character and mine, the relationship that we have, the rapport we have, the dynamic of the senior and junior, you know, there's so many little things there that are enjoyable. So I had a great time. Prep look का भी हुआ, बहुत बातें हुई कि कैसे क्या पहनना है, कैसे दिखना है इसमें, एंड अनुभव वाज वेरी क्लियर कि मैं चाहता हूँ कि किसी का ध्यान तुम्हारी खूबसूरती पर ना जाए. You have to. And I was very excited by that. I was like, yes, it's always great to be cast for much more than just the way you look. अनुभव सर, एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर हमारे एक यूजर ने कि जनरली तो हम लोग एक्टर्स से पूछते हैं कि कैसे प्रेप किया आपने, क्या एक्सटेंसिव रिसर्च किया, पर इतने सारे एक्टर्स को आपने मैनेज कैसे किया? क्योंकि हर एक एक्टर का एक अलग माइंडसेट, अलग तरीके से वो सेट पर आते हैं, काम करने का तरीका अलग होता है, तो वो स्विच का है आपके पास में जो चेंज होता रहता है? Yeah, it's some invisible switch. मतलब it's not, there's no method to it. No, it's just sheer experience, the amount of work I've done, the kind of people I've dealt with, the kind of personal relationships I have with most of them. I think it was a combination of all. Everybody is different. They're all very senior people, so they have very strong opinions, and I am aware of those. So there's an auto mode of, you know, playing around it, or trying to get the best out of them for the scene, for the film, for the series. तो उसको अगर मैं
एनालाइज करने बैठूंगा तो मुझे भी 1-2 दिन लगेगा कि मेरा उसकी मैकेनिक्स क्या थी मुझे पता नहीं है. But yes, you're right. There was a lot going on, and it didn't look like it was. But it's not easy. 2 बच्चों को आप छोड़ दीजिए कि भाई इनको जरा 2 घंटे संभालना इन बच्चों को. मैं अभी माँ छोड़ के चली जाए, मैं आती हूँ. तो उसी में इतनी मैकेनिक्स होती है. यहाँ तो नसीरुद्दीन शाह है, पंकज कपूर है, कुमुद मिश्रा है, अरविंद स्वामी है. सबके अलग-अलग मेथड्स हैं. तो मतलब आप मास्टर कर चुके हो सारी चीजों को? मास्टर नहीं कर चुका हूँ. हम तो मतलब जिस दिन अभी तो फिल्म के सिनेमा के स्टूडेंट ही इनरोल नहीं हो पाए हैं. ये तो सर मॉडेस्टी कभी कभार बिल्कुल भी बेस्ट मॉडेस्टी पॉलिसी नहीं नहीं है. मॉडेस्टी नहीं है. इफ यू अंडरस्टैंड द माइट ऑफ द मीडियम then you know you haven't even begun. It's too much. This medium can make you smell. Yeah. So imagine how powerful it is. एब्सोल्युटली. विजय, जब एक फिक्शनल कैरेक्टर के लिए आप प्ले करते हैं तो उसके लिए तो आप अपने अंदर हाव भाव डाल लेते हैं, अपनी तरफ से थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर रियल लाइफ कैरेक्टर जब प्ले करना है आपको, तो उसकी केस स्टडी कैसे करी आपने? लाइक कैसे अपने आप को थॉट प्रोसेस में लेके आए कि यू नो आई हैव टू चैनलाइज माई सेल्फ, कि वो उस टाइम पे कितने इंटेंस इमोशन से गुजरे होंगे जो पायलट थे? उन्हीं से मैंने पूछा यही सब कि देवीशरण। उनके ऊपर. कैप्टन देवीशरण जो उस फ्लाइट के पायलट थे, तो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली. और मैंने आई थिंक हम दोनों का, इनका भी यही था कि हमको बांधना नहीं है कि इनके जैसे ही बोलना है या इनके जैसे ही दिखना है, या we are trying to tell the story with these actors and with this intent. तो I'm sorry to interrupt here, sorry, but इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, वो लोग अभी हैं, जिंदा हैं, पर हमने किसी भी किरदार के साथ न उसका नाम न उसका चरित्र, हमने किसी भी चीज को इमिटेट करने को उसका एसेंस ले लिया. अनुभव सर, आपको नहीं लगता है कि जब ये रिलीज होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती हैं, और जब आप मतलब पूछा जाएगा कि नहीं ये तो ऐसा नहीं था, ऐसा था, तो उससे भी कैसे डील? No, it's आई very थिंक different. अगर आप सॉरी When you're dealing with a public personality who's well known, and when you're dealing with somebody who's not a public personality, it's very different, because a large number of people don't know that person personally to say ki, oh, but this person behaved or would behave this way. So there you have the freedom and the मेरे ख्याल से flexibility. उससे ज्यादा होता है integrity निचोड़. ज्यादा जरूरी है. जो चरित्र होता है ना, जो भी आप कैरेक्टर कर रहे हैं, उसका जो निचोड़ होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. रादर देन आप उसको, अगर आप उसको, वो जो तस्वीर और पेंटिंग में जो फर्क होता है, तो आप तो भाई आप तस्वीर खींच के वैसी की वैसी दिखा दें तो क्या सिनेमा है. पेंटिंग हमेशा एक खुलापन देती है. Exactly. तो जब आप कैरेक्टर कर रहे होते हैं, जो रियल कैरेक्टर भी है, जिसको आप अगर आप कर रहे हो, तो आप अगर वैसा आप मेकअप बना करके कर भी देंगे तो वो इतना एक्साइटिंग नहीं होगा अगर आप उसके अंदर का भाव ला पाएंगे, और वो उसमें आपका भाव भी जुड़ेगा एक अभिनेता के तौर पे, तो वो कुछ नई चीज निकलती है. तो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती जो कही जा रही है, रादर देन हम उसके हाव भाव पे फंस के रह जाएं. Yeah. And if the story is compelling, then I would like to believe that is probably the conversation. Okay. Then if the story is not compelling, फिर तो आपको पीछे का झाड़ भी अच्छा नहीं लगता फिल्म में तो. That's true. Like क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी क्वेश्चंस इस चीज़ के ऊपर आ रहे थे कि बुक्स भी लिखी हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हुई है इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रोलर्स का बैकलैश भी आएगा ही. तो विजय, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप अपने आप को उस चीज़ पे वापस आंसर करने के लिए, या बोलने दो? आज तक तो कुछ मैंने फेस नहीं किया ट्रोलर्स का बैकलैश. मैंने बहुत काम किया है, हर साल 4 फिल्में रिलीज होती है मेरी, तो आई फील लाइक मेरा चलेगा लक ऐसे ही. कुछ नहीं आएगा बैकलैश. ना कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करके देखते हो कि आज किसने क्या लिखा है? इतनी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा कुछ आया नहीं है कि अपने यार देखना एंटरटेनमेंट के पड़ेगा. लिए कई बार ऐसा होता है ना कि देख लेते हैं जरा कि लोग क्या बोल रहे हैं. कपिल शर्मा के शो पे पता चलता है. नहीं, वो जब भी मैं कोई एक नया पोस्ट करता हूँ तो एक 10-15 मिनट के लिए नजर रखता हूँ कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, या कोई कैप्शन में गलती हो गई, या कोई पॉइंट आउट कर दे. वो पहले 15 मिनट में पता चल जाता है कि कुछ गलती की है, तो उसके बाद में फिर मैं ध्यान नहीं देता. वो पहले 15 मिनट में जो आते हैं वही पढ़ लेता हूँ. वरना सोशल मीडिया का तो यह है कि एक बार खाली इतना लिख दो सफेद, बस सिर्फ इतना लिख दो, या पीला,
उस पर भी लोगों की राय ओपिनियन ये गुड मॉर्निंग। हाँ ऐसे कोई वर्स्ट कमेंट नहीं बोलते, चलो वियर्ड ऐसा कोई फनी कमेंट चलो जो आपने पढ़ा हो अपने डीएम्स में या फिर अपने कमेंट सेक्शन में, जिसको देख करके आप ऐसे हो गए हाँ सो फनी, ऐसा मेरा दिन बन गया टाइप्स? No, but I think as women, we get all kinds of comments. है ना पत्रा? Yeah. As men, I also get. But I've really cut Yeah. out from the noise. No, but There's a lot of noise. People yeah. have their opinions. It's fine. इतना चैनलाइज कैसे कर लेते हो पीस ऑफ माइंड? तब तो देखा आपने। There's Important no है। way out. Yeah. आपको चाहिए क्या, It's a उसको black डिपेंड hole. करता है। आपको Life में- पीस चाहिए तो आप Yeah. चैनल आउट कर लोगे, अभी बैठ के सब पढ़ने लगेंगे तो दिमाग खराब इसका मतलब आपको पीस चाहिए ही नहीं। मतलब प्रैक्टिस करवा देते हो अपने माइंड को कि मुझे ये चीजें इफेक्ट करनी ही नहीं चाहिए। आई थिंक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन इट कम्स It takes time. या टू कट आउट दैट नॉइस इन योर हेड। Takes time, and it's also No, like it's it also reflects on the state of your mind. If you're dwelling too much in it, I don't think that too much dwelling into it causes a bad state of mind. When you're dwelling in it too much, it's a sign that you're Your not in a state of great mind state is of not. mind. Yeah, that's so So true. it's ulta. So if you find yourself हिंदी की बात की इसमें। often scrolling and mindlessly looking at stuff, it's not affecting you. You're affected. That's why you're doing it. Yeah. So that's a sign. Also, I'll give you an experience. जब कुछ एक 8-9 साल पहले Autograph मैं बाद में दूंगा. एक बहुत विशियस अटैक हुआ मेरे ऊपर ऑनलाइन, Oh shit. जो काफी कंसिस्टेंट रहा 2-3 दिनों तक, फॉर समथिंग दैट वाज टोटली अनट्रू. आई रिमेंबर दैट टाइम टेलिंग माई सेल्फ कि nobody's opinion alters my reality. I know my truth. You can pass any judgments about me, you're free to. But your opinion about me can't alter my truth. So as long as you know that, you're okay. एक्चुअली ये कलेक्टिव क्वेश्चन है। हर बार जब आप एक किरदार प्ले करते हो तो आप अपने अंदर एक कौन सी नई चीज डिस्कवर करते हो जो आपको भी नहीं पता होती है, एंड देन व्हाइल यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर यू ऑल ऑफ सडन डिस्कवर कि अरे ये भी मैं कर सकती हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। मैं इतना टैलेंटेड हूँ। हाँ, ये तो मैं अभी भी मैं अपने रोज आप को होता है मैं मेरे साथ. मैं रोज इतना अपने लेकिन आप किसी ने को आपको रियलाइज करवाई हो कि यार लाइक दिस इज समथिंग व्हिच यू आर ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज न्यू, यार ये भी कमाल हो गया। बहुत एम्बैरेसिंग सवाल है कि अपने बारे में ही मैं इतना बोल पाऊं कैमरे के सामने। अद्भुत अकेले होगा में वो। बोल देता हूँ. बोलो बोलो. नहीं, Off मैं camera तो- अच्छा ऑफ कर दो कैमरा. नहीं नहीं अनुभव सर आप आंसर दे दीजिए इसका। यही है, ये एक्टर्स होते हैं, उनका ये होता है। अब मुझे तो फौरन ऐसे आप इमेजिन करो कि ये सारे अपनी अलग अलग बुलेट पे शूटिंग पैकअप करके हेलमेट ला के जा रहे हैं और चेहरे पे एक मुस्कुराहट है और कैप्शन लगा हुआ है डू गुड यार। बट ऐसा होता है क्या सर कि एक्टर्स के लिए एक कॉमन मिथ होती है कि बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने आप से, अपने लुक से, सो नहीं। इज इट लाइक Nah, दैट? that's नहीं। When you are this good looking, हाँ मतलब वो अलग बात है। No, you know, it's not that. A lot of it is myth. Actors have to look after themselves. Yeah. So it appears like that they are very self-pleasing and whatnot. But उनको अपने बाल भी ठीक रखने होते हैं, उनको they have to look right. Yeah. हमारे जैसे लोग क्या था, हम खूबसूरत लोग हैं, हम कहीं भी खड़े होते हैं अच्छे दिखते हैं। क्या बताएं? हम जैसे मतलब इससे प्रोफाइल मैटर नहीं करता है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरा left उसका left राइट profile अच्छा प्रोफाइल है, right उसका profile लेफ्ट अच्छा प्रोफाइल है, मैं बैठा यहाँ इसलिए हूँ। इनका फ्रंट प्रोफाइल अच्छा है। कोई हिला के बता दें आप। You know, I've reached that point in the day where my ears are getting blocked now. Does that happen to you? No, we are healthy people. Is there anything you all want to say to Mirchi audience who will be watching this interview and of course the series which we're really looking forward to? So yes. शो देखो, सबको दिखाओ, और फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस है, क्लीन शो है, सबके साथ बैठ के देखो. Yeah.